जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु पास सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज मंगलवार है और आज 9 सितंबर है, तो मैं पहले तो अपना आज का शुक्राना करूंगी। तो जैसे संगत जी क्या है, मैं जैसे रोज रोटी बनाती हूँ, तो गुरुबा की मेहर है कि वो मुझे किसी ना किसी रूप में रोज वो दर्शन दे के ब्लेस करते ही हैं। तो आज जैसे दोपहर के टाइम में लंच बना रही थी, तो उसमें गुरुपा ने मुझे एक गाय और उसका बछड़ा साथ में ही दोनों पूरी इतनी साफ आकृति दिखा के ब्लेस किया। और ऐसे ही एक बछड़ा एक गाय रोज मेरे घर के बाहर आती है और वो साइड में बैठ जाती है। तो मुझे तो थॉट यही आ रहा था कि वही जैसे सेम गुरुपा ने उन दोनों को घर के बाहर भेजा, लाइव दर्शन कराए, ऐसे ही रोटी पे आकृति बना के ब्लेस किया। तो ये मेहर, ये कृपा ऐसे ही बनाए रखना। और जैसे आप रोज मुझको दर्शन दे के ब्लेस करते हो, तो ये मेहर और ये कृपा ऐसे बनाए रखना। और संगत जी, जैसे मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं गुरुपा से हमेशा यही कहती हूँ, आपने ले जाना है जहाँ ले जाओ। और गुरुपा की इतनी मेहर है। और आज तो हम माने, जब मैं जा रही थी तो मेरे घर स्कूटी के आगे गाड़ियां चल रही थी, 33, 44, 22, 77, 88, 55, 66, मतलब सीरीज वाइज गाड़ियां चल रही थी। 777 भी गुरुपा की मेहर है, रोज कितने सारे मुझे दिखाते हैं। तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं स्पेशल हूँ, कि मेरे चारों तरफ गुरुपा का प्रोटेक्टिव कवच है। जैसे कि वो कहते ही हैं कि मैं तेरे नाल हाँ हमेशा हमेशा इर्द गिर्द, और वो रहते भी हैं। तो ये मेहर, ये कृपा ऐसे ही बनाए रखना। जो नंदी जी और उनके जो जो बछड़े के दर्शन करे थे, मुझे इतने सुंदर उनका छोटा सा वो बछड़ा दिखा, इतना प्यारा लग रहा था। तो इतना देख के पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। गुरुपा ने इतने प्यारे दर्शन दिए। तो ये मेहर ऐसे ही बनाए रखना। दूसरा शुक्राना मैं अपने भाई क्या करूँगी। जैसे अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि उसको डेंगू हो गया है, तो मैंने उसके लिए जल भिजवाया था और उसके लिए मैंने स्वरूप भिजवाया था। तो कल जैसे मैंने अपनी भाभी से बात करी, तो मैंने उससे रात को पूछा कैसी है तबीयत, तो कह रही पहले से ठीक है। तो शुक्राना है, गुरुपा ने उसका कष्ट काट दिया। क्योंकि आज मैंने अपने भाई को फ़ोन किया था, तो आज वो शॉप पे गया था, तो मैंने उससे यही कहा था कि तू नारियल पानी और कीवी और बकरी का दूध पीता रही हो। तो वो कह रहा ठीक है, मैं लंच टाइम में मंगा लूँगा। तो शुक्राना है, गुरुपा ने उसका कष्ट दूर कर दिया और कोई बहुत बड़ा कष्ट उसका छोटे में टाल दिया। तो ये मेहर, ये कृपा इस परिवार पर ऐसे ही बनाए रखना मेरे गुरुपा। और अभी एक मैसेज गुरुपा मुझे भेज रहे थे कि तेरे परिवार को ब्लेस कर दिया है, शुक्राना कर। तो शुक्राने तो आपके रोज ही हैं गुरुपा, हर शरण घड़ी शुक्राने हैं। जैसे आप कराना चाहो वैसे करा लेना। तो बस ये मेहर बनाए रखना, अपने अंग संग रखना, अपनी सेवा में रखना। और जैसे कल आपके बच्चों का पेपर है गुरुपा, तो उनके साथ आप ही जाना, उनके पेपर आप ही दिलवाना।
और आप ही उनकी बुद्धि में विराजमान होना कि दोनों बच्चे आपके पेपर अच्छे से करें और सब कुछ बढ़िया से रहे। जैसे आप कह ही रहे हो कि बच्चों की चिंता मत किया कर, उन्हें मैंने ब्लेस कर दिया है, तो मैंने तो सब कुछ आप पे ही छोड़ दिया है मेरे गुरुपा। जैसा आपको ठीक लगे वैसा करना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, करोड़ बार शुक्राना 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 गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से, बिहार से गुरुपा की बेटी सविता अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। रहती थी दिल्ली में ही, इधर मैं ज़मीन के चक्कर में 5 महीना से पड़ी बिहार में हूँ और तबीयत भी ख़राब रहता है। गुरुपा ही जानेंगे सब क्या करना है नहीं करना है। मैं गुरु जी के पावन मंत्रों से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 8 सितंबर है, दिन मंडे है, समय 8:50 हो रहा है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, करोड़ बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर हाल का शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, चरण कमलों में प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। संगत जी, आपको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हर पल एक सत्संग है गुरुपा। आप हर पल ब्लेस करते हो, हर हाल में ब्लेस करते हो गुरुपा। ये सांस देने के लिए शुक्राना गुरु पिता, ये भोजन देने के लिए शुक्राना गुरु पिता, ये बच्चों के अंग संग्रहने के लिए शुक्राना गुरु पिता। पूरे परिवार की तरफ से गुरु पिता आपके चरण कमलों में प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ये स्वीकार करिएगा, आपको बच्चों की तरफ सभी की तरफ से प्रणाम स्वीकार कर लीजिएगा गुरु पिता। ये अरदास भी सुन लीजिएगा गुरु पिता, सभी बच्चों को सिर पर हाथ बनाए रखिएगा और जिस तरह आपके हाथ में ही सब कुछ है, जिस तरह ब्लेस करते हैं, जिस तरह जीवन दान देते हैं, इसके लिए शुक्राना 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 गुरु पिता, शुक्राना शुक्राना। कितना भी शुक्राना करूँगी कम पड़ जाएगा गुरु पिता। शुक्राना। आप अपने जमाई के सिर पे हाथ रखें, इसके लिए भी शुक्राना। बच्चों के सिर पर हाथ रखे हैं, इसके लिए शुक्राना। हमारे अंग संग रहते हैं, इसके लिए शुक्राना गुरु पिता। ये ज़मीन के चक्कर में मैं इतना दिन से यहाँ पड़ी हूँ, ना बड़े मंदिर आ सकी हूँ, ना कुछ भी। मुझे ऐसे आस लगा हुआ है कब मैं अपने पिता के घर जाऊँ, अपने मायके जाऊँ। हे गुरु पिता, मेरा इस दुनिया में न माता पिता है, भाई भाभी है, लेकिन वो कभी नहीं पूछती है ना कुछ भी गुरु पिता। और अपने आप से मतलब एक ही भाई है, थोड़ा ऐसे पूछता है, नहीं तो नहीं कोई किसी को पूछता है गुरु पिता। आप सभी को दुनिया जहान को दया करिएगा, सब पे अपना मेहर बरसाइएगा गुरु पिता। जो गलत करे उसको भी आप सद्बुद्धि दीजिए गुरु पिता। और मैं सभी देवी देवता को प्रणाम करती हूँ चरण कमल में। और गणपति का भी समय अभी हुआ, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती जी को प्रणाम करती हूँ, माँ भवानी को प्रणाम करती हूँ, सभी देवताओं को प्रणाम करती हूँ, कुल देवता को भी प्रणाम करती हूँ। सब मेरा प्रणाम स्वीकार करे गुरु पिता। आप तो जितना बार प्रणाम करूँ वो कम है, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। प्रणाम स्वीकार करिएगा, पूरे परिवार की तरफ से बारंबार प्रणाम है गुरु पिता, प्रणाम है प्रणाम है। सभी के अंग संग रहते हैं, इसके लिए भी शुक्राना गुरु पिता। और ये आपका आज्ञा ही है जो ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप 5 तारीख को बहुत बहुत शुक्राना किए थे गुरु पिता, बहुत बहुत, जिसको मैं कुछ नहीं कर सकती। जैसा आपने दया बरसाए थे, मेहर किए थे
वैसी सब पे मेहर करिएगा गुरु पिता, सब दीन दुखी पर मेहर करिएगा। हे दयालु कृपालु दया के सागर कृपा के सागर, हे भोले भंडारी, हे महादानी, आपको बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है गुरु पिता। शुक्राना 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 गुरु पिता। हे दयालु, हे ओढ़रदानी, आपको हर पल शुक्राना, हर हाल में शुक्राना, 24 घंटा का शुक्राना है गुरु पिता। ये जीवन देने के लिए भी शुक्राना है गुरु पिता। सभी पे आप जो दीन दुखी है सबको सहाय रहिए, सब पे सहाय रहिए गुरु पिता, सबको बख्शिए। हे बख्शनहारा, आप सभी को बख्शते रहिए गुरु पिता। गलती जो हो जाए, मैं इंसान रूप में हूँ, इंसान हूँ तो गलती हो ही जाता है, इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। सबको अपने चरणों के छाँव में रखिए गुरु पिता, पूरे परिवार को चरणों के छाँव में रखिए। बच्चों को सद्बुद्धि दीजिएगा, सबको सद्बुद्धि दीजिए गुरु पिता। अंग संग रहिए। और क्या बोलूँ, आप जो बोलवाते हैं उतना बोल पाती हूँ, सोचती हूँ गुरु पिता से ये कहूँगी वो कहूँगी, कुछ नहीं कर पाती हूँ, लेकिन स्वरूप से गुरु पिता मैं बात करती हूँ गुरु पिता। जो दुख सुख आपसे शेयर करती हूँ, किससे करूँ, कोई नहीं है दुनिया में। आपका जमाई भी आपसे शेयर करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो आपको अंग संग लेके जाते हैं। अंग संग ही रहा करिए गुरु पिता। बच्चों को तो बुद्धि नहीं है, वो नहीं समझता है, इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। उसके बच्चों के भी अंग संग रहिए गुरु पिता, इसके लिए भी शुक्राना 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 गुरु पिता। संगत जी जो संगत जो संगत जी ये सत्संग शेयर करें, उनको भी घर पूरे परिवार पर मेहर बरसाइएगा। और जो नहीं है संगत, उसको पे भी मेहर बरसाइए। संगत जी आपसे ये प्रार्थना है जी, मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। पिछले सत्संग नहीं शेयर किए हैं, ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। आपसे प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है गुरु पिता। आप सभी को दया करते हैं और दया करिएगा। हमें भी बहुत दया कर रहे हैं, बहुत मेहर बरसा रहे हैं। कितना मैं ये सवाल ये जुबान से बोल ही नहीं पा रही हूँ, क्या बोलूँ गुरु पिता। आप तो दयालु हैं, आपके छोटा सा स्वरूप के सामने ही मैं बैठ के मंदिर में बोल रही हूँ, अपने घर के मंदिर में ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आपके आज्ञा से जो बुलवा रहे हैं वो बोल रही हूँ गुरु पिता। अगले अब मैं जो भी गलती माफ़ कर दीजिएगा, मेरा गलती। और जो गुरु पिता ये ज़मीन झंझट सब सॉल्व कर दीजिए। जो घर का ज़मीन है वो और जो खेत का भी सब सॉल्व कर दीजिए। खुद ही आप सबको आप स्टार बनिए, सब चीज़ बन के रसीद भी कटा दीजिए। सब चीज़ बहुत पैसा लगा चुकी हूँ, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है गुरु पिता। इस झंझट को सॉल्व करिए, आपसे अरदास है, रिक्वेस्ट है गुरु पिता, पूरा करिए। आगे मैं अपना वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, चरण कमलों में प्रणाम गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख बार शुक्राना मेरे गुरु पा। मैं गुरु जी की बेटी डोली गाजियाबाद से बोल रही हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी और आंटी जी को भी जय गुरु जी। मैंने पहले भी अपने सत्संग में शेयर करा था, गुरु जी ने मुझे अपनी बेटी बनाया। गुरु जी ने मेरे बहुत ही कष्ट काटे हैं। गुरु जी ने मुझे न्यू लाइफ दी है। गुरु जी ने बहुत हेल्थ ब्लेस करी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु। गुरु जी के डिवाइन मैसेज आते हैं कि तेरे घर में अब दुखों का कोई भी दुख नहीं आएगा। मैंने तेरे घर के बाहर रक्षा कवच बांध दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु का। पूरे चतुर्थी वाले दिन मैं मंदिर जाना चाहती थी और रोज ही बारिश हो रही थी, मैं मंदिर ही नहीं जा सकी। मेरा बहुत मन कर रहा था गणेश जी के दर्शन करने को।
5 तरीक को फिर सुबह भी बारिश हो रही थी। मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई, गुरुजी बारिश शाम को थोड़ी बंद हो जाए तो मैं मंदिर होके आऊँ, गणेश जी के दर्शन करके आऊँ। उस दिन वाकई बारिश शाम को बंद हो गई। मैं फिर मंदिर गई, गणेश जी के दर्शन करके आए और मोदक का प्रसाद भी मैंने चढ़ाया और सारे देवी देवताओं के दर्शन करके आए, सब भगवानों के दर्शन करके आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के आगे जो भी अरदास लगाओ गुरु जी बहुत जल्दी सुनते हैं। मैं जब भी बाहर जाती हूँ गुरु जी को साथ लेके जाती हूँ, गुरु जी को बोलती हूँ आप मेरे सदा अंग संग सहाय रहे, मेरे साथ ही आए, मेरे साथ ही वापस आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु का। चंद्र ग्रहण वाले दिन बहुत ही भारी दिन था। मेरे बेटे की रात को तबीयत खराब हो गई, उसके पेट में बहुत ही दर्द हो रहा था। 12-1 बजे आराम ही नहीं मिल रहा था, दवाई भी खाई नहीं, आराम मिल रहा था। मैं रात को चंद्र ग्रहण वाले दिन मंत्र जाप कर रही थी काफ़ी देर से, और फिर मैंने गुरु जी के आगे अरदास लगाई, गुरु जी मेरे बेटे को हेल्थ ब्लेस करो, बहुत ही तकलीफ में है। मेरा बेटा दर्द में ही सो गया। जब सुबह मैंने उससे पूछा तो उसकी तबीयत ठीक थी। गुरु जी का डिवाइन मैसेज आया कि चंद्र ग्रहण वाले दिन तेरे बेटे पर बहुत भारी था, मैंने उसका कष्ट काट दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना। आजकल श्राद्ध शुरू हो गया, मैं भी अपने पितृ पक्ष से माफ़ी मांगती हूँ। जो भी मुझसे गलती हो गई होगा तो मुझे माफ़ कर दे, मुझे मेरे गुनाहों की माफ़ी देना। गुरु जी उनको अपने चरणों में स्थान दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना। गुरु जी का डिवाइन मैसेज आ रहे हैं कि तेरा पितृदोष और ग्रहण का असर अब हट जाएगा, तेरे घर की सारी नेगेटिविटी मैं दूर कर दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु। मैं जब भी बाहर जाती हूँ आंगन में मुझे रोज ही कबूतर दिखाई देते हैं बाहर बैठे हुए, और ब्लैक कलर की छोटी बटरफ्लाई और वाइट कलर की बटरफ्लाई के मुझे दर्शन होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी के। बहुत दिनों से मैसेज आ रहे हैं कि तेरे घर 2 खुशखबरियाँ आने वाली हैं। अब तो श्राद्ध शुरू हो गए हैं, श्राद्ध के बाद ही गुरु जी शायद कोई खुशखबरी सुनाएंगे, देंगे मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, तन तन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, आई लव यू गुरु, आई लव यू। आंटी जी मैंने अपने पहले भी सत्संग शेयर करा था, वो मेरा आपने सत्संग शेयर नहीं करा। प्लीज़ आंटी जी आप मेरा सत्संग जल्दी शेयर कर देना। गुरु जी आपको बहुत ब्लेस करें, आपके परिवार को भी ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अंतम 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 शुक्राना गुरु जी। हम बहुत नसीबों वाले हैं, हमारे को गुरु जी मिले हैं। और मेरी जर्नी 2024 में हुई है, अप्रैल में हुई है। मेरा नाम नीलम है। और गुरु जी कह रहे हैं सत्संग शेयर कर, सत्संग कर, शुक्राना कर। मैं शुक्राना करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम अंतम शुक्राना गुरु जी। आज सोमवार है और 8 तारीख है। गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ मैं। संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरु जी मुझे माफ़ करना, जो आप बुलवाओगे वही बोलूँगी। और गुरु जी बहुत ही ब्लेस कर रहे हैं,
फैमिली को भी ब्लेस करने गुरु जी, सबको ब्लेस करना। पर हमारे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरु जी, बेटी के परिवार की तरफ से शुक्राना गुरु जी, संगत के परिवार की तरफ से शुक्राना गुरु जी, जो नहीं मानते उनको भी तरफ से शुक्राना गुरु जी, सबको ब्लेस करना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी मेरी बच्चे भी भोले, मेरी शांति को 40 साल हो गए और मैं शिव जी भोले को मानती हूँ। मेरे को बच्चे भी शिव जी भोले जी ने दिए हैं और मेरे को अब गुरु जी ने बनाया है। कहते तू बहुत भोली है, गुरु जी कहते तू बहुत भोली है। और मेरे को तो क्या पता गुरु जी, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, कुछ करे को ना, मैं किसी का बुरा सोचती हूँ। लेकिन अब तो गुरु जी ने के साथ मिलने के बाद, समझने के बाद बहुत समझ आई है। अब तो किसी की भी बात भी नहीं करनी, चुगली भी नहीं करनी, कुछ भी नहीं करते। और जो कोई हमारा करेगा वो गुरु जी बैठे हैं। गुरु जी कहते हुए आपके परिवार में, किसी पति के परिवार में आपको किसी ने किया है ब्लैकमेल किया, गुरु जी हमको नहीं पता, आपको पता है, आप जानो, आपका काम जाने। और गुरु जी बच्चों को ब्लेस करो, बच्चों के काम काज में बरकत डालो। उसके आपके बच्चे हैं, हमारे को नहीं पता, आपको समर्पण किया है, आपके बच्चे हैं, हमारे को नहीं पता। शुक्राना गुरु जी, संगत जी शुक्राना, शुक्राना सबकी तरफ से शुक्राना गुरु जी, संगत परिवार की तरफ से शुक्राना गुरु जी। आप सबको ब्लेस करना गुरु जी। बहुत परेशान हो रहे थे हम, बारिशें आ रही थी, अंदर पानी ना आ जाए, मैं तो रोने लग जाती थी। और गुरु जी का मंत्र जाप चलाया, जो घर में छिड़क दिया, सारे घर में छिड़का मैं। गुरु जी आप रक्षा करो, हमारे घर नहीं आपका घर है, आप विराजमान हो। और गुरु जी ने ऐसा किया, पानी बहुत ही बचत होगी पानी की। वहीं पे रुक गया, बारिश आती रही, पानी वहीं की वहीं चलता ही गया, रुका ही। आगे तो ऊपर ऊपर आ रहा था। गुरु जी बहुत रहमत करते हैं, बहुत सुनते हैं गुरु जी। बस बच्चों को ब्लेस करो गुरु जी। बच्चे भी अब परेशान हो रहे, कारोबार में काम नहीं है इतना, वो रोज छुट्टी हो जाती है। गुरु जी आप बहुत बटरफ्लाई दिखती है गुरु जी, आप बहुत रहमत करते हो, बहुत अपने साथ साथ रखते हो, हमारे को पता है गुरु जी। बस हमारे को नहीं पता, जो भी थोड़ा सा भी कोई गलती हो जाए गुरु जी मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। पता क्या हुआ, अपनी तरफ से नहीं करते गुरु जी, को अनजाने में हो जाती तो माफ़ करना गुरु जी। और संगत परिवार की तरफ से शुक्राना गुरु जी, बेटी के परिवार से तरफ से शुक्राना गुरु जी, हमारे घर की तरफ से शुक्राना गुरु जी, सब की तरफ से शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बहुत अच्छे हैं, इतनी लाइव ब्लेस की हुई है मेरी तो, बहुत ज़्यादा लाइव ब्लेस की हुई। गुरु जी इतने अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं, बच्चों को मिठाइयाँ मंगवा ले, बच्चों के कारोबार में बरकत डालने वाला हो तो दरवाजे पर खड़ी है, सब कुछ है। जो कुछ भी आपको गुरु जी पता है, आप कहते तो थोड़ा सा मन में आ जाता है गुरु जी, आप हो तो सब कुछ है। हम बहुत ऐसे नसीब वाले हैं, दिल करता है ऐसे आपकी बड़ाई, इतनी कितनी भी करें उतना ही, शुक्राना कितना ही करें कम है। हम तो ऐसे कहते हैं शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जो आंटी सत्संग शेयर करेगी उनको भी शुक्राना, उनको भी घर को ब्लेस करना गुरु जी, उनके बच्चों को ब्लेस करना, उनके सारी फैमिली को ब्लेस करना गुरु जी। और हमारा सत्संग पहुंचाने का शुक्राना आंटी जी का, गुरु तक हमारे को इतना होता है, देखो हम शुक्राना करें और आंटी तक भेजे, आंटी गुरु जी तक भेजे। और गुरु जी का मैसेज आया था, मैं यही आंटी है जो मेरा सत्संग शेयर आ जाता है, मैं कई बार आगे पीछे भेजा नहीं आया। गुरु जी कहते हैं सत्संग जब जरूरत होती है हम अपने आप ही वो सत्संग शेयर कर देते हैं, आप कर दिया करो जैसे भी हो। जब हमारे को एक बार मैंने सत्संग 14 अगस्त को शेयर किए, 14 अगस्त को शेयर किया और 15 अगस्त को मेरा सत्संग शेयर किया आंटी ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। कोई भूल चुकी तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, बच्चों को ब्लेस करना, हमने आपको समर्पण किया, पूरी दिल से समर्पण किया गुरु जी। बच्चों को ब्लेस करना, बेटी के परिवार को ब्लेस करना, सबको ब्लेस करना गुरु जी। कोई भूल चुके तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, ऐसी भूलन हार आए तो उसे बख्शा ना हारो गुरु जी।
मंत्र जाप से अगले सत्संग की तैयारी करते। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंत मंत्र शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नैनीताल से कंचन बोल रही हूँ। जय जय गुरु जी, राज अंकल जी। जय गुरु जी, संगत जी। मैं संध्या वेला अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे जोत बत्ती करके बैठकर अपना सत्संग शेयर करूँगी। उससे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। गुरु जी, जब मैं सुबह को उठती हूँ तो पहले मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ, फिर मैं आप प्रार्थना करती हूँ गुरु जी, फिर मैं आपका इंस्टाग्राम पर मैसेज देखती हूँ। आज मैसेज देगा कि मेरी ब्लेसिंग तेरे साथ है आज। तो गुरु पर जब मैंने अपना नहा धो के आपकी जोत बत्ती करी तो आपने मुझे उसमें जोत बत्ती में ओम के दर्शन दिए गुरु जी। वैसे तो रोज उसमें फूल बनता था जोत में, और आज गुरुजी ओम बने, ओम के दर्शन हुए गुरुजी पहली बार। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज आपने मुझे ब्लेसिंग दी गुरुजी। मेरे हस्बैंड अंकल को बुखार आया था, उसके बाद वो ठीक नहीं है गुरुजी। 6 महीने हो गए हैं, कभी उनके कहीं दर्द, कभी मतलब शरीर में ठीक से महसूस नहीं होता है, कभी कुछ उन्हें होता रहता है। गुरुपा उनको स्वस्थ करो और उनकी सारी परेशानियां दूर करो। हस्बैंड अंकल की गुरुपा उनको भी ब्लेस करो। और गुरुजी जिंदगी में परेशानियां तो बहुत हैं गुरुपा, बस आपको सब पता है, आप सब ठीक कर दोगे गुरुजी। बस बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, हस्बैंड अंकल का काम सब ठीक बन जाए गुरुजी। जैसे वो पहले ठीक ही करते थे गुरुपा, अब एक भी नहीं है ऐसे गुरुपा। अपनी मेहर बरसाना और उनका काम फिर से कर देना गुरुजी। और गुरुपा मेरा वजन बहुत बढ़ता जा रहा है, उसको ठीक कर दो गुरुजी। मुझे भी ठीक कर दो, मेरा वजन बहुत बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द रहती गुरुपा, पैरों में हाथों में। डॉक्टर भी बोल रहा था अपना वजन कम करो गुरुजी। मैं कैसे करूं, मुझसे अब डाइटिंग भी नहीं होती है गुरुपा, मेरा वजन कम कर दो गुरुजी। मैं अपन और गुरुपा अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखना, ऐसे ही अपनी बेटी के अंग संग रहना गुरुजी। जो गलती हो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, मैं आपकी पागल बेटी हूँ, बस ऐसे ही मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ, उससे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु। चीज का शुक्राना, हर बात का शुक्राना, हर वेला शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय देवी माँ, शुक्राना देवी माँ। जय हनुमान जी, जय सीताराम जी। प्यारी संगत जी, मैं गुरुपा दी बेटी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ अपना सवेर ਦਾ शुक्राना सत्संग कर रही हाँ। थोड़ी लेट हो गई, उठी तो मैं अमृत वेले सी, ਤਾਂ सफाइयाँ करती करती टाइम हो गया, क्योंकि संगत जी कल चंद्र ग्रहण ਸੀਗਾ और गुरु पापा ने जानी कि कल मैनू वीडियो दिखाई ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ कि सुबह जानी कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਆ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਨਮਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ। ਸਿੱਧੇ ਨਮਕ
ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੋਚਾ ਲਗਾਉਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਔਰ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਲੀਸਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸ਼ਿਵ ਚਾਲੀਸਾ ਨੂੰ ਚਾਲੀਸਾ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵ ਆਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ 8:09 AM। ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਸੋਮਵਾਰ, ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਦਿਨ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ 8 ਸਤੰਬਰ 2025। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। प्यारी संगत जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਸਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਿੱਤਰ ਦੇਵ ਜੀ ਮਾਫੀ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੰਨੇ ਪਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਫੁੱਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰੇ 4 ਪੰਖੜੀਆਂ। ਜੈ ਹੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਂ ਔਰ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਰੇ ਦਿਵਯ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਮਹਾਮਾਈ ਮੈਨੂੰ ਭੈਵ ਬਖਸ਼ਿਓ ਔਰ ਸੰਤੋਖ ਬਖਸ਼ਿਓ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਿਓ ਔਰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਮਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਨੇ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਗਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਮਾਇਆ, ਲੋਭ, ਹੰਕਾਰ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਿਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਹੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਰਾਤਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸੰਕਲਪ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਈਓ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੀਓ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਪਾਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਾਪਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਰੋਗ ਦੋਸ਼ ਹਟਣੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। लख लख शुकराना मेरी देवी माँ, मेरे हनुमान जी, मेरी दिव्य आत्मा माँ का और मेरे पितरों का बहुत बहुत ओम नमः शुकराना। शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। आज मैं गुरु जी का एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं बहुत घबराती थी, हर चीज़ को लेके कब होगा कैसे होगा और परेशान रहती थी। जब से गुरु जी हाथ पकड़े हैं तब से सब ठीक हो गया है। गुरु जी मेरी बहुत सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए, न जाने कितने कष्ट उन्होंने बिन बताए ही काट दिए हैं। गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना, हर पल शुक्राना, नई लाइफ प्लेस करने के लिए शुक्राना, अपनी बेटी बनाने के लिए शुक्राना, सारी मुश्किलों से बाहर निकालने के लिए शुक्राना, मेरे पति को नई लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेरी बेटी को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, अंग संग रहने के लिए शुक्राना, अपनी प्रेजेंस फील करवाने के लिए शुक्राना। गुरु जी मेरे घर परिवार को संभालने के लिए शुक्राना, हमें अपने से जोड़ने के लिए शुक्राना। गुरु जी जैसे आप मेरी सारी परेशानियाँ दूर किए हैं वैसे ही सारी संगत की परेशानियाँ दूर करना, सबका कल्याण करना गुरु जी, सबका कल्याण करना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा।
सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। मैं गुरुजी की बेटी अमृतसर पंजाब से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप से ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा 4 अगस्त का शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने मुझे उज्जैन की धार्मिक यात्रा ब्लेस की थी, जिसमें महाकाल, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर बाबा के दर्शन थे। 5 तारीख को शाम हम उज्जैन पहुंच गए। फिर अगली सुबह हम महाकाल के दर्शन के लिए निकल पड़े। उस दिन कोई VIP टिकट नहीं थी। गुरुजी की कृपा से सभी ने लाइन में लाकर बड़े अच्छे दर्शन किए। शुक्राना गुरुजी। महाकाल दर्शन के बाद हमने 6-7 उज्जैन में और मंदिरों के भी दर्शन किए। वापसी में रास्ते में हमने ऑटो वालों से रात रुकने के लिए होटल का पूछा, तो उसने बताया कि जहाँ पास ही अमृतसर वालों का उज्जैन में गुरुद्वारा है, आप वहाँ रुक जाओ। शुक्राना बाबा जी, जे भी आपकी कोई मेहर होगी। गुरु घर पहुँचकर हमने दर्शन किए और लंगर प्रसाद भी खाया। अगली सुबह हम ओंकारेश्वर दर्शन के लिए निकल गए। जब हम दर्शन के लिए पहुँचे, कपाट बंद थे। 1:30 बजे कपाट खुले। फिर लाइन में लाकर अच्छे से दर्शन किए और ममलेश्वर दर्शन के लिए निकल पड़े। 15-20 मिनट में पहाड़ी चढ़कर हम बाबा जी के दर्शन के लिए पहुँच गए। बाबा जी को जल फूल माला अर्पित की और अच्छे से दर्शन कर वापस होटल में आ गए। 8 तारीख को हमारी भोपाल से 4 बजे की ट्रेन थी और 9 तारीख को हम 6 बजे अमृतसर पहुंच गए। गुरुजी की कृपा से मेरे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए हैं। 10 मैंने पहले कर लिए थे, बस अब उज्जैन का ही शेष था। शुक्राना गुरुजी, ये सब आपकी कृपा से संभव हो गया। गुरुजी, आप मुझे बड़े मंदिरों और डुगरी की भी यात्रा ब्लेस करें। मैं गुरु मंत्र के साथ अपनी वाणी को यहीं विश्राम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय राज अंकल जी। मैं आज कुछ पुराना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और ये शुक्राना सत्संग है मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी बेटी आंटी की तरफ से, बेटे अंकल की तरफ से, और कुत्ते की तरफ से, मेरे कुत्ते की तरफ से, और मेरे माता पिता की तरफ से, जो कि गुरु जी के चरणों में है। और शुक्राना सत्संग ये है कि इसमें मैं दो चीज़ों का शुक्राना करूँगी। एक तो ये है कि लास्ट ईयर मेरे लेफ्ट साइड की जो ब्रेस्ट है उसमें बहुत छोटे छोटे माइन्यूट से सिस्ट निकले थे। तो मतलब कोई ऐसे डेंजर वाली बात नहीं थी, लेकिन फिर भी मतलब थे। तो सिस्ट का तो क्या होता है ना कि मतलब बड़े होने का भी डर रहता है। तो लेकिन गुरुजी की मेहर से, उनका जल प्रसाद पीने से और उनके जल प्रसाद के साथ नहाने से मेरी जो वो सिस्ट की समस्या थी, अभी मैंने 1-2 दिन पहले मैंने स्कैनिंग करवाई, तो वो सिस्ट की समस्या जो बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और दूसरा ये है कि अभी मेरी जो बेटी आंटी है, अभी उसको भी मतलब एक आउटर जो सिस्ट होता है ना, उसको वो निकला है ब्रेस्ट में। तो उसका क्या हो गया कि वो मतलब उसका मतलब वो बस्ट भी हो गया।
तो बर्स्ट होके एक स्किन में थोड़ा-सा मतलब होल आ गया। अभी मैंने उसकी स्कैनिंग करवाई और गायनोकोलॉजिस्ट से डिस्कस किया, तो गायनोकोलॉजिस्ट ने बोला कि उसको छोटी-सी जो है वो सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो अभी क्या है कि मैं तो गुरुजी के जल प्रसाद और इससे ठीक हो गई, तो बच्चे वगैरह तो क्या है मानते नहीं है ना अभी गुरुजी को, और मतलब वो तो बिल्कुल भी नहीं मानती है, उसके ऊपर इतनी नेगेटिविटी करके रखी हुई है लोगों ने जादू टोने के कारण, कि वो एकदम गुरुजी के अगेंस्ट रहती है। और तो मैंने उसको वैसे बोला, मैंने कहा अभी 2-3 महीना वेट कर लेते हैं, तुम ये जल प्रसाद वगैरह से नहाओ। तो जल प्रसाद तो मैं उसको फ़ोर्सफुली पिला देती हूँ, लेकिन तो उसका ये कहना था कि अब बच्चे हैं तो इस तरह की बातें बोल देते हैं। गुरुजी से मैं उसके लिए माफ़ी माँगती हूँ, तो वो बोलती कि नहीं, मैं मतलब ये सर्जरी करवा लूँगी, और मैं तो इतने टाइम से जल प्रसाद पी रही हूँ, तो क्यों ऐसे हो गया ये? लेकिन गुरुजी का उसमें भी उसमें भी मैं पॉज़िटिविटी देखती हूँ कि गुरुजी ने पता नहीं कौन-सा कष्ट जो है वो ये छोटे में से काटा है, कौन-सी कुछ कुछ और कुछ बड़ा होना था जिसको गुरुजी ये हल्के में से काट रहे हैं। और ये चीज़ें क्या बच्चे नहीं अंडरस्टैंड कर सकते, क्योंकि ये हम गुरुजी जी को मानते हैं, हम गुरुजी से जुड़े हैं, तो ये चीज़ें हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और मेरे घर में क्या है कि अभी मेरे घर में रोज़ जादू टोना होता है, भेजने वाले बहुत हैं, दुश्मन बहुत बैठे हुए हैं, जो कि अनसेसरली जेलस फ़ील करते हैं। मेरा तो किसी से कोई लेना-देना नहीं है, बट स्टिल मतलब जो बर्बाद करने वाले जो हैं वो मतलब रोज़ कुछ ना कुछ जो है वो भेजते ही रहते हैं। तो अब पता नहीं किसने क्या भेजा होगा कि वो बेटी के ऊपर पड़ गया, और अब उसको गुरुजी ने हल्के में जो है वो अब काटने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी उसकी छोटी-सी सर्जरी जो है वो मुझे करवानी है, ताकि ये चीज़ बार-बार उसकी बॉडी में ना रिपीट हो। मेरी एक गायनेकोलॉजिस्ट फ्रेंड भी है, मैं इंडिया में नहीं रहती हूँ, तो मेरी एक गायनेकोलॉजिस्ट फ्रेंड भी है, तो मैंने उसको भी आज मतलब सेकंड ओपिनियन लिया। दिखाया तो मैंने किसी किसी और क्लिनिक में था उसको, लेकिन मैंने अपनी फ्रेंड का भी ओपिनियन लिया कि मतलब ये मतलब इश्यू जो है वो सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं। तो उसने अपने मतलब सर्जन से बात करके मतलब उसने मुझे बताया कि नहीं, मतलब ये करवाना पड़ेगा छोटा-सा, छोटी-सी जो ये सर्जरी है, ताकि ये चीज़ बार-बार जो है वो ना उसको परेशान करे। तो तो अब ये है कि देखिए परेशानी तो है, और जीवन जो है वो परेशानियों का ही नाम है। अब हमेशा तो मतलब लाइफ में रोज़ तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि रोज़ दिवाली हो लाइफ में। तो कभी-कभी जो है वो इस तरह के अपने कर्मों के अकॉर्डिंग कष्ट भी काटने पड़ेंगे। तो तकलीफ़ तो होती है, अब मैं माँ हूँ तो मुझे तो ऑब्वियसली तकलीफ़ होगी कि जैसे मतलब अगर मेरे बच्चे को मतलब कुछ होगा। और दूसरा क्या है कि हम फ़ील नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरे की बॉडी के ऊपर हो रहा है। मतलब जो भी प्रोसीजर होगा उस पेन से वो गो थ्रू करेगी, मैं गो थ्रू नहीं करूँगी। मतलब उसको सहना है। मैं तो सिर्फ़ एक ऐज़ अ मदर मैं तो सिर्फ़ उस चीज़ का आभास कर सकती हूँ कि हाँ, उसको दर्द हो रहा होगा। लेकिन गो थ्रू तो बच्ची ने करना है, तो मैं मतलब गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी गाइड करें कि मतलब क्या करना है, क्योंकि मेरे घर में तो मैंने तो सब कुछ गुरुजी को सौंपा हुआ है। तो मैं गुरुजी को पूछ रही थी कि गुरुजी अभी गाइड करो आप कि सर्जरी करनी है, नहीं करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, मतलब आपने करवाना है। अब प्रॉपर आप गाइडेंस दो और आगे लेकर चलो कि क्या करना है, क्या नहीं। क्योंकि मुझे मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ के रखती हूँ, तो मुझे कोई पता नहीं। और दूसरी बात ये है कि घर में डिस्टरबेंस भेजने वाले, क्रिएट करने वाले बहुत लोग हैं, जिन्होंने हमारे सर के ऊपर जादू टोना, वशीकरण, मारण क्रिया रोज़ करके भेजते हैं। और मैं इवन अब उनके नाम भी मतलब नहीं लेना चाहती हूँ अपने सत्संग में रोज़-रोज़ उनके क्या नाम लेने, और उनका गुरुजी ने क्या हिसाब करना है, आई डोंट नो। तो हमसे क्या उनका होने वाला है, तो वो गुरुजी जाने। लेकिन गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी इन सब चीज़ों से आप हमें बचा के रखो, मेरे पूरे घर का वशीकरण
ख़त्म करो जो भी भूत प्रेत पिशाच अगर हमारे सर पे लगाए हुए हैं किसी ने, उनको ख़त्म करो। मारण क्रियाएँ जो लोग भेजते हैं उनसे हमारी रक्षा करो। और घर में जो भी बंधन किए गए हैं उन बंधनों को खोलिए। बच्चों के जो करियर के बंधन है उनको खोलिए। मेरा जो जॉब का बंधन है उसको खोलिए। आप संगत जी मानोगे नहीं कि मेरी जो जॉब है, मैं अपना प्रोफेशन नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन मेरी जो जॉब है उसमें मुझे घर में आकर भी जो है वो काफ़ी काम जो है वो करना पड़ता है घर में आकर भी। तो मेरे ऊपर इतनी मतलब नेगेटिविटी आ जाती है कि मेरा ना मतलब अपना लैपटॉप खोल के काम करने तक का मन नहीं करता है, मतलब ऐसे हो जाता है। और कभी-कभी तो इतनी मतलब ये हो जाती है नेगेटिविटी कि जॉब में जाने तक का मन नहीं करता है। तो वो गुरुजी ही भेजते हैं, क्योंकि गुरुजी नहीं चाहते कि मैं मतलब घर में बैठूँ। गुरुजी भी को भी यही अच्छा लगता है कि अपने पैरों पे खड़ा रहें और मतलब कमाते रहें। तो वो गुरुजी ही भेजते हैं। गुरुजी ही घर में भी आकर काम करने की हिम्मत गुरुजी देते हैं। लाइक जो भी मेरा टाइपिंग वर्क रहता है वो गुरुजी ही हिम्मत देते हैं। और गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी मेरे पति अंकल उम, के ऊपर जो भी उनके कारोबार के ऊपर बंधन डाले हैं लोगों ने उनको बर्बाद करने के लिए या मुझे बर्बाद करने के लिए, तो प्लीज़ उन सारे बंधनों को खोलें। जो भी जलन के कारण उनकी जो भी चाचियों-वाचियों ने या किसी ने भी मतलब आउट ऑफ जेलसी, मुझे नहीं पता किसने डाले हैं, उनके रिलेटिव्स ने डाले हैं या उनकी खुद की फैमिली ने डाले हैं। जिस किसी ने भी डाले हैं, जो कोई भी हमारे प्रति दुश्मनी रखता है, उन गंदे लोगों से प्रोटेक्ट करके आपने ही हमको रखना है और आपने ही हमारी रक्षा करनी है, क्योंकि गुरुजी आपके अलावा, भगवान के अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है। मेरे पूरे परिवार की रक्षा आपने करनी है। इतने मैं मतलब यूट्यूब पे भी मैसेज सुनती हूँ तरह-तरह के, और देख लीजिए ये जो जितने भी यूट्यूब में भी मैसेज आते थे, बच्चों के ऊपर कष्ट है, ये है, वो है, मारण क्रिया की जा रही है, ये अमावस्या पे तांत्रिक क्रिया हुई है, ये वो। तो देख लीजिए अब मेरी बेटी का सर्जरी का चक्कर पड़ ही गया ना, तो ये सब चीज़ें होती हैं। मतलब कुछ ना कुछ तो है कि बैठे-बिठाए मतलब मुसीबत जो है वो सर के ऊपर आ गई। तो गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी आप हमारी रक्षा किया करें, इन सब चीज़ों का असर जो है वो मेरे घर के ऊपर ना हो। और बहुत बार जो ये कई बार मैं यूट्यूब में टैरो टैरो रीडर का भी मतलब आजकल मैं सुनने लगी हूँ, हालाँकि मुझे लगता है गुरुजी को वो पसंद नहीं आता है, लेकिन मेरे ऊपर इतनी नेगेटिविटी है कि मेरा उनकी तरफ भी बहुत ध्यान जाता है। और मैं मतलब उनको भी सुनने लग पड़ती हूँ आजकल। पहले नहीं मैं सुनती थी, पर अब मुझे कुछ जब से अमावस्या हुई है तब से मुझे थोड़ा-सा ऐसे हो रहा है कि मैं गुरुजी के सत्संग सुनने के बजाय उनको ज़्यादा सुनती हूँ। तो उस तरफ मतलब ज़्यादा ध्यान जा रहा है मेरा। पता नहीं किसी ने डिस्ट्रैक्ट किया हुआ है मुझे कि मैं मतलब गुरुजी की तरफ ध्यान कम हो, आई डोंट नो क्या है, क्या नहीं। तो वो गुरुजी ही देखेंगे। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं कि मतलब जो गुरुजी के सहारे छोड़ी हुई हैं। मेरी बॉडी की स्वेलिंग और ये दर्द गुरुजी ने ठीक की थी। वो अमावस्या के बाद से फिर से आ गई हुई है। अभी कल परसों जब चंद्र ग्रहण था उसमें भी पता नहीं अब क्या-क्या चीज़ें जो है वो अपने ऊपर भेजी गई होंगी और हुई होंगी। वो अब गुरुजी जाने और गुरुजी ठीक करें। लेकिन गुरुजी मैं यही चाहती हूँ कि मेरे घर में हम 5 लोग हैं, मेरे कुत्ते को मिला के हमको लॉन्ग लाइफ दें, अच्छी हेल्थ के साथ। और हमारा जो वेल्थ के ऊपर बंधन किया जाता है, प्लीज़ कभी भी मुझे ऐसी मेरी डाउन स्थिति जो है वो ना हो वेल्थ वाइज़, कि मुझे या मेरे बच्चों को या मेरे पति अंकल को किसी और के हाथ की तरफ देखना पड़े। हमारा जो भी कमाई है उसमें आपने बरकत देनी है, चाहे जितने मर्ज़ी लोग बंधन लगा दें, पर आपने कभी भी हमारा डाउनफॉल नहीं लाना है, उसमें आपने बरकत देनी है। मैं दूसरों को देने वाली बनूँ, जो ज़रूरतमंद हैं उनको मैं मदद कर सकूँ, आपके भंडारे करवा सकूँ। ऐसे मेरे घर की पोजीशन जो है वो रखना गुरुजी, कभी भी हमको दूसरों के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, क्योंकि बड़ी बार मुझे मैसेज में ये आता है कि मतलब कारोबार में डाउनफॉल आएगा या ये वो,
और बहुत बड़े कुछ मैसेज आते हैं। आज भी मैंने सुबह-सुबह जब मैं जॉब पे जा रही थी तो मैंने एक टैरो का कुछ सुन लिया, जिसके कारण ना पूरा दिन मैं मतलब ऐसे रही, अपसेट रही। और उसके साथ में एक सत्संग भी था। टैरो का सुनने के बाद एक जो गुरुजी का सत्संग था, उसमें भी मैंने कुछ मतलब कुछ ऐसा सुन लिया कि मेरा ना सारा दिन मतलब लाइक मैं थोड़ा-सा परेशान रही। उतना परेशान तो नहीं रही जितना मैं पहले रहा करती थी। अभी गुरुजी ने काफ़ी हद तक ठीक कर दिया हुआ है। लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी-सी परेशानी जो थी वो दिमाग में रही उस सत्संग को सुनने के बाद। तो बस गुरुजी से मेरी यही अरदास है कि गुरुजी, बहुत साल हमने कष्ट में काट लिए और अब मेरे घर में जो है वो खुशियाँ, शांति, प्यार, हेल्थ, वेल्थ हर चीज़ जो है वो ब्लेस करें और किसी को भी जानी नुकसान जो है वो मेरे घर में बिल्कुल ना हो। ये मेरी आपसे बार-बार विनती और बार-बार अरदास है। और अब अगर बेटी आंटी की भी सर्जरी होती है तो आप साथ में रहना है, कभी भी बच्चों के ऊपर कोई कष्ट ना आए। और जो भी करना है गुरुजी आपने करना है। मेरे सामने गुरुजी बैठे हुए हैं, तो गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी सब कुछ आप ही ने अच्छा रखना है और अंग संग रहना है हमेशा। और पूरी जो पूरा संसार जो है उसके ऊपर अपनी मेहर रखें। और जो मेरी ज़िंदगी में जो धूर्त लोग हैं जो कि मुझे नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं 24 घंटे, उन लोगों से रक्षा करें। कैसे करनी है मुझे नहीं पता, उनका क्या करना है मुझे नहीं पता। लेकिन अब आज मेरी इतनी इच्छा ज़रूर हो रही थी कि वो जो जो लोग मुझे नुकसान कर रहे हैं, वो मरे ना। मैं मतलब ये चाहती हूँ, मरे ना। और मैंने तो माफ़ कर दिया, लेकिन मैं गुरुजी को चाहती हूँ कि गुरुजी उनको माफ़ ना करें और उनका हिसाब जो है वो यहाँ रहते-रहते ही गुरुजी उनका हिसाब करें। जिन्होंने मेरा घर ख़राब किया है या मेरे घर को रोज़ जो कष्ट भेजते हैं मेरे घर को, या मेरे घर को जो रोज़ ख़राब करते हैं, उनका हिसाब जो है वो यहीं पे हो। और गुरुजी ज़रूर उनका हिसाब करें। मैं यही जो है वो बोलना चाहूँगी, क्योंकि अभी क्या है ना, सहते-सहते कभी-कभी आप भी क्या परेशान हो जाते हो सहते-सहते। तो मैं भी अब इतने सालों से सहते-सहते परेशान हो गई हूँ। तो जिस किसी ने भी कुछ भी किया है हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को ख़राब करने के लिए या मतलब हमारे पूरे घर को बांधने के लिए जिस किसी ने भी किया है, उसको उसका हिसाब जो है वो गुरुजी ज़रूर दें। मैंने तो माफ़ कर दिया, मुझे तो कोई मतलब भी नहीं है। पर मैं नहीं चाहती कि उनको डिवाइन से जो है वो उनको माफ़ी मिले। उन्होंने जिस तरह से मेरे घर को ख़राब किया है, उनका हिसाब जो है वो ज़रूर होना चाहिए। चाहे वो मेरे हस्बैंड के रिलेटिव्स हैं, चाचियाँ-वाचियाँ जो भी हैं, चाहे उनकी बहुएँ हैं आगे, या चाहे मेरे सास-ससुर हैं, चाहे मेरी ननद है, जो भी हैं, उनका हिसाब जो है वो ज़रूर होना चाहिए। जिन्होंने भी 25-30 साल से मेरा घर जो है वो खा लिया हुआ है या ख़राब किया हुआ है। और बाकी गुरुजी राज अंकल को भी ब्लेस करें और इसी तरह से सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रखें। और मैं नए सत्संग की तैयारी करती हूँ इसी के साथ। जय गुरु जी।